गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लासों में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स आदि को समझा। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एंड रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। कितने प्रकार के और कैसे ट्रांजिशन होते हैं और कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से ट्रांजिशन काम आते हैं, इसके बारे में अपन आज देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। जैसे अपन बात करें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, तो उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, वो लगभग 100 किलो कैलोरी पर मोल की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए नीड होती है, आवश्यकता होती है। और इस रीजन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी काम आती है, जिस रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए यूज़ होती है, वो होती है यूवी, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन। और इससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है वो यूवी विजिबल या अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। सेकंड अपन बात करें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। और वाइब्रेशन जो होते हैं इनके टाइप्स अपन आगे देखेंगे। मेजरली ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। इनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 5 किलो कैलोरी पर मोल की रिक्वायरमेंट होती है ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल लेवल से हायर एनर्जी के वाइब्रेशनल लेवल में जंप करने के लिए। थर्ड टाइप के जो ट्रांजिशन होते हैं वो होते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन। रोटेशनल ट्रांजिशन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन से भी बहुत कम एनर्जी के होते हैं, और इनमें एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए 0.001 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इस रीजन में या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में होते हैं वो माइक्रोवेव या फार आईआर। आईआर को अपन ने 3 कैटेगरीज में या 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, नियर आईआर, मिडल आईआर एंड फाई आर। नियर और मिडल सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो मिडल आईआर रीजन में होती है। 4 टाइप के जो ट्रांजिशन होते हैं वो न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन के लिए लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें रोटेशनल ट्रांजिशन से भी कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आवश्यकता होती है वो होती है रेडियो वेव, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टेक्निक होती है रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। आगे अपन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल से देखेंगे, लेकिन ये जनरली 4 टाइप के जो वाइब्रेशन है जो अपने सिलेबस में आगे जाके आएंगे वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन एंड न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करें तो जनरली मेजर फॉर्म में अगर डिवाइड करें तो स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा या अपन कहें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये जनरली एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है। एटम जो होते हैं वो जनरली इस एमिशन टाइप के स्पेक्ट्रा देते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली एब्जॉर्प्शन टाइप के स्पेक्ट्रम शो करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब कोई एटम ए है
इसको जब हम फोटोन अवेलेबल करवाते हैं एनर्जी का एच न्यू, तो ये एक्साइटेड स्टेट ए स्टार में मूव कर जाता है या ग्राउंड एनर्जी लेवल ए से एक्टिवेट एनर्जी लेवल ए स्टार में चला जाता है। जब ये एटम वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है हायर एनर्जी लेवल से, तो ये कुछ एनर्जी का एमिशन करता है। उस एमिटेड एनर्जी को हम डिटेक्टर की सहायता से डिटेक्ट करते हैं और इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाते हैं। सेकंड अपन बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जो कोई मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूल के ऊपर एक फिक्स्ड इंटेंसिटी की लाइट को पास करवाया जाता है। सपोज वो इंटेंसिटी जिसको अपन सैंपल या मॉलिक्यूल के ऊपर से पास करवा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी I0 है। तो क्या होता है कि सैंपल के द्वारा इस इंटेंसिटी में से कुछ इंटेंसिटी का अब्जॉर्प्शन या अवशोषण कर लिया जाता है, तब बाकी जो बची हुई लाइट है उसकी इंटेंसिटी IT कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। उसका डिटेक्टर में डिटेक्शन करते हैं, तो इससे पता चलता है कि कितनी इंटेंसिटी या कितनी लाइट का अब्जॉर्प्शन सैंपल के द्वारा या मॉलिक्यूल के द्वारा किया गया है। तो इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन एब्जॉर्प्शन या अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ के बारे में, या अवशोषण के जो नियम हैं, अवशोषण के जो नियम है, एब्जॉर्प्शन जो लॉ हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं। फर्स्ट जो होता है बियर-लैम्बर्ट लॉ। बियर-लैम्बर्ट लॉ बियर और लैम्बर्ट के रूल से बना हुआ है। फर्स्ट अपन देखते हैं लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट के अनुसार द डिक्रीजिंग रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। और अपन कहें कि जो इंसिडेंट लाइट होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसके घटने की दर अवशोषण माध्यम की मोटाई के समानुपाती होती है। या सेकंड टाइप से अपन डिफाइन करें तो व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट passes through a homogeneous absorbing media, then the rate of decreasing intensity of incident light is directly proportional to thickness of absorbing media. इसका जब मैथमेटिकल फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो होता है -di/i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। l इज़ द थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडिया और लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब। जब अपन -di डिफरेंस है इंटेंसिटी का, कितनी डिक्रीज हुई है, और -di/i होती है रेट ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। dl होती है लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब और थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडिया। तो जब अपन इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हम जानते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो -di/i इजिकल टू k/dl। k क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन जब अपन करते हैं तो लिमिट हो जाती है I0 से IT। k को अपन इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, और दूसरे की लिमिट हो जाती है 0 to 2। जब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है तो ये हो जाती है -ln IT -ln I0 इजिकल टू KT। -ln IT/I0 इजिकल टू KL। सॉरी T नहीं है, L है, थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडिया। तो हम जानते हैं कि IT/I0 इजिकल टू ट्रांसमिटेंस T होता है।
ट्रांसमिटेंस को अपन डिफाइन करना चाहे तो इट इज़ द सिंपल रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, जब ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट का जो रेशियो होता है वो ट्रांसमिटेंस के बराबर होता है। तो अब वो इक्वेशन जो है उसको अपन लिख सकते हैं -ln t इजिकल टू के एल, या इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें तो t इजिकल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के एल। सेकंड जो आता है वो आता है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट रखा था अपन ने ऊपर के, ये सीधा समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। तो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। एप्सिलॉन सी एल एक अनदर कांस्टेंट होता है जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहलाता है, या इसको मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अब बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ दोनों को मिलाने से थर्ड रूल बनता है बियर या लैम्बर्ट्स बियर लॉ, जिसको अपन बियर लैम्बर्ट्स लॉ भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग द डिक्रीजिंग रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडिया एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लैम्बर्ट्स लॉ क्या था कि जो इंटेंसिटी थी रेट, जो इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही थी उसकी रेट एब्जॉर्बिंग मीडिया के प्रोपोर्शनल थी, लेकिन बियर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो जो इक्वेशन थी -ln t इजिकल टू के एल, इसमें जब इस k की वैल्यू का मान यहाँ से पुट करें तो ये हो जाएगा -ln t इजिकल टू एप्सिलॉन सी एल, और -ln t बराबर होता है a एब्जॉर्बेंस, जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं एब्जॉर्बेंस a इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस t। तो t का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है वो एब्जॉर्बेंस कहलाता है a। तो इक्वेशन फाइनल अपनी हो जाएगी a इजिकल टू एप्सिलॉन सी एल। एप्सिलॉन जो है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है, और इसकी यूनिट या तो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रहेगी या लीटर मोल इनवर्स सेमी इनवर्स रहती है। लीटर मोल इनवर्स सेमी इनवर्स रहेगी।